हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं रिगार्डिंग कॉलेज एडमिशंस। तो हायर एजुकेशन जो है उन्होंने अपना टाइम टेबल डिक्लेयर कर दिया है फर्स्ट राउंड का। तो जिन भी स्टूडेंट्स को जो अभी 12th का रिजल्ट्स आ गए हैं, एंड आई होप आपके अच्छे ही परसेंटेज बने होंगे। तो आप अब सर्च में होंगे कि आपको अपने हायर एजुकेशन के लिए कौन से कॉलेज में जाना है और वहां पर एडमिशन प्रोसेस कब होगी, क्या होगी। तो आइए आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करते हैं कि आपकी जो प्रोसेस है एडमिशन की, वो कौन सी तारीखें आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो वेबसाइट यूज करनी है वो है ई प्रवेश की जो वेबसाइट है एमपी ऑनलाइन पोर्टल पे। तो वहां पर जाकर के आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन जो है उसी को यहाँ पंजीयन कहा गया है और ये ओपन हो जाएंगे आपके 1 तारीख से। तो यदि आज की हम बात करें तो आज है 26 अप्रैल। तो 4 दिन बाद आप जा सकते हैं एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पे। तो 1 मई से लेकर 20 मई तक के रजिस्ट्रेशन होंगे। अच्छा, जो रजिस्टर कर पाएगा वही जो है क्या कर पाएगा आगे चल के चॉइस फिलिंग, और वही इस राउंड में इन्वॉल्व हो पाएगा। ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि आप एमपी ऑनलाइन पे जा करके, यदि आप अभी अपने होम टाउन से बाहर भी हैं तो भी आप एमपी ऑनलाइन पे जाके अपने आप को रजिस्टर जरूर करवा लो कहीं से भी। ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए यहाँ इन्होंने दिया हुआ है, ये जो रजिस्ट्रेशन है उसकी जो लास्ट डेट है 20 तारीख। वो आपको रात को 11:59 तक का टाइम इन्होंने दिया हुआ है। इसके बाद यदि हम बात करें तो जब आप अपने आप को रजिस्टर करवा लेते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करवाना पड़ता है आपको, आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको वेरीफाई करवाते हैं। तो उस वेरिफिकेशन को ही यहाँ पर सत्यापन कहा गया है। तो 2 मई से लेके 21 मई तक की आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है। ठीक है। तो ऑनलाइन आपने जितनी भी चीजें बताई है, यदि आप ईडब्ल्यूएस थे, आपने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाया है तो वो 10-12 की मार्कशीट, जितने डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन में शो किए हैं, अपने परसेंटेज बताए हैं, इंफॉर्मेशन दी है, उस सब के रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको जो भी आपके पास में गवर्नमेंट कॉलेज होगा वहां पर जाकर के वेरीफाई करवाने होंगे। ठीक है। तो जब आप उसको वेरीफाई करवा देंगे तो आपने जो भी चॉइस वगैरह फिल की थी वो लॉक हो जाएगी। ठीक है। तो इसकी डेट उन्होंने दी है 21 मई तक की, शाम को 6 बजे तक। इसके बाद क्या होगा, क्योंकि आपने जब अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है और उसमें चॉइस भी भर दी होगी कॉलेजेस की कि आपको कौन से कॉलेज चाहिए, तो आपको वहां पर क्योंकि लिस्ट दिख जाती है कि कौन कौन से कॉलेज हैं, तो आप प्रायोरिटी वाइज आपको कॉलेज सिलेक्ट करना है। ठीक है। तो जब आप कॉलेज सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर जो प्रथम चरण का सीट आवंटन है, इसका मतलब सीट अलॉटमेंट की लिस्ट जो है वो जारी हो जाएगी। कब होगी वो होगी 25 मई को सुबह 11 बजे। ठीक है। तो फर्स्ट राउंड की रहेगी ये। तो जो भी ज्यादा परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स रहेंगे उनको पहले मिल जाएगी। हो सकता है आपने 5 कॉलेज सिलेक्ट किए हों, पहले में आपका नंबर नहीं आया हो लेकिन दूसरे में आ गया हो, या आपका अगर शुरू के 2-3 में नहीं आया तो फोर्थ फिफ्थ में नंबर आ गया हो। तो इसलिए आप उन सभी कॉलेज की चॉइस जरूर भरना जहां पर आप इंटरेस्टेड हो एडमिशन लेने के लिए। ठीक है। यदि आप एक ही में इंटरेस्टेड हो तो ऑब्वियसली आप एक ही भरोगे, बट इन केस आपके पास में अगर एक से ज्यादा की चॉइसेस हैं तो आप उसको जरूर भरें, और ज्यादा ठीक वो भी है ना। अदरवाइज क्योंकि ये पहले राउंड है तो आप यहाँ अभी रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आपको सेकंड में मिल जाएगा, सेकंड राउंड में। पर आप बस इस चीज का ध्यान रखना कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप ले रहे हो वो आपको जो है उस कॉलेज में मिल रहा हो। ठीक है। तो थोड़ा सा आप रिसर्च शुरू कर दें। ठीक है। तो चलिए फिर इसके बाद में आ जाते हैं कि जब आपको अगर अलॉटमेंट हो गया होगा तो अलॉटमेंट के जस्ट बाद से ही आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क का भुगतान शुरू हो जाएगा। मतलब 25 मई से 3 जून तक की आपको फीस भरना रहेगी। ठीक है। कौन सी फीस? एडमिशन फीस, प्रवेश शुल्क। उसके बाद में आवश्यक होने पर प्रवेश हेतु इच्छित महाविद्यालय के अपग्रेडेशन का विकल्प भरना। प्रवेश शुल्क का भुगतान किए गए आवेदकों का ही प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश शुल्क का भुगतान न होने पर प्रवेश माना नहीं जाएगा। तो अब ये बोल रहे हैं कि 25 से 3 तक एक तो आप फीस भी भर दो, दूसरा अगर आपको अपग्रेड करवाना है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह उसी कॉलेज में जाना था पर दूसरा सब्जेक्ट मिल गया, ये भी चॉइस भर सकते हो आप। ठीक है। जैसे मान लो आपको पीसीएम लेना था होलकर कॉलेज में, फिर आपने सोचा अगर पीसीएम नहीं मिले तो आप ले लोगे फिजिक्स, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस, तो आपने ये चॉइस दे दी। तो कौन सी चॉइस आपको अलॉट हुई वो डिपेंड करता है। ठीक है। और यदि आपको सेकंड वाली चॉइस मिली है आपकी और सेम कॉलेज में आपको दूसरा सब्जेक्ट लेना था तो आप उसका अपग्रेड का फॉर्म भर दोगे। ठीक है।
और हम बात करें तो विद्यार्थियों द्वारा ये कब तक की रहेगा, अंतिम तिथि इसकी रहेगी 3 जून। विद्यार्थियों द्वारा दिए गए अपग्रेडेशन विकल्प के आधार पर रिक्त स्थान होने की दशा में अपग्रेड महाविद्यालय आवंटित किया जाएगा। अच्छा, ऐसे में आप ये भी कर सकते हो कि आपने जो अगर कॉलेज लिया है पहला, तो आपने उसमें तो वो ले लिया प्रवेश शुल्क, लेकिन क्या करना है आपको, अगर आप उस सेकंड नंबर का कॉलेज मिला था, आपने फर्स्ट चॉइस कोई और दी थी, तो आप अपग्रेडेशन का भी भर सकते हो फॉर्म, कि इन केस यदि किसी ने अपनी सीट छोड़ी हो तो आपको मिल जाए। ठीक है, तो कब मिलेगा, रिक्त स्थान होने की स्थिति में। अपग्रेडेशन से रिक्त स्थान गुणानुक्रम के आधार पर शेष आवेदकों को आवंटन पत्र जारी किया जाएगा। कब, 6 जून को। ठीक है, और अगर अपग्रेड नहीं हो पाया तो जो आपका पुराना रहा है वही रहेगा। अपग्रेडिंग के से रिक्त स्थानों पर आवंटित आवेदकों को आवंटित महाविद्यालय में ऑनलाइन प्रवेश शुल्क का भुगतान करना। ठीक है, तो इसके लिए भी जो है, अगर आपको अपग्रेड हो गया है तो आप फीस वहां पे करनी है 6 जून से 10 जून तक की। तो ये जो था, ये आपका, ये पूरी डिटेल्स थी, एंड ये यहाँ पर इन्होंने हायर एजुकेशन वालों ने पूरी इंफॉर्मेशन इसकी दे रखी है। ठीक है, उसके बाद आगे द्वितीय चरण पे हम बात करेंगे। सो मुझे लगता है कि पहले फर्स्ट राउंड जो है इसमें आप लोगों का हो जाए, बहुत से लोगों का हो ही जाएगा, और अच्छी बात भी है, जितने जल्दी एडमिशन हो जाए उतनी जल्दी टेंशन फ्री हो जाएंगे आप। सो ऑल द बेस्ट, कि सबका जो आप चाहते हैं उसी कॉलेज में एडमिशन हो जाए। इन्हें विशेष के साथ में हम वीडियो को एंड कर रहे हैं, बट यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एडमिशन से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन जरूर शेयर करेंगे आपके साथ। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और लाइक करो एंड कमेंट भी कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।